मम्मा दिखाए। तो रवायती चीज़ होती है ना, उसकी बुनाई पे ही उसका टेस्ट होता है। तो इसके अंदर डाले थे, तो आप चेक करें, अब ये बिल्कुल हड्डी अलग होगी और बोटी अलग हो गई है। और पहले मुझे 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ छोटे पायों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मेरी वालदा की सीक्रेट रेसिपी है और इतनी ख़ास है कि आप देखेंगे और बहुत इजी है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सबसे पहले हमने छोटे पायों को लेके उनको हमने साड़ लेना है। जैसे हम उसके बाल होते हैं ना, उसके ऊपर उसको आपने चूल्हे पे रख के जला लेना है। जलाने के बाद आपने अच्छी तरह से उन पायों को साफ़ कर देना है। साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चेक कर लेना है कोई बाल ना रह जाए। और उसके साथ हमने देसी लहसुन छीलना है, तकरीबन 5 से 6 फूल जो लहसुन के होते हैं ना, वो आपने छील लेने हैं। और इसी तरह अभी मैं तसल्ली से देख रही हूँ कि पाए अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। साफ़ होने के बाद मैं इसके अंदर 5 से 6 फूल जो है ना, वो छोटे लहसुन के, देसी लहसुन के ऐड कर रही हूँ। अगर आप दूसरा लहसुन ऐड करना चाहते हैं तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और फार्मी लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन देसी लहसुन का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। 1 टीस्पून के जितना मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये पाए अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाएं, यानी भीग जाएं। फिर हम इसको ना सिंपल, कोई नमक, कोई मिर्च, कोई चीज़ अभी हमने ऐड नहीं करनी। जो आपके सामने ऐड किया वही ऐड करके हम कुकर लगा देंगे। A few minutes later. 15 से 20 मिनट कुकर लगाने के बाद ये देखें, इस कंडीशन में जो है ना, पाए हाफ, तकरीबन 70% जो है ना, वो पाए हमने इसी तरह ही गला लेने। अब बाकी इंग्रेडिएंट जो है ना, वो आपने इस टाइम पे ऐड करने हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा कि मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालने वाली हूँ। अब इसके अंदर मैंने दोबारा से नीचे से चूल्हे को ऑन कर दिया है। 1 टीस्पून के जितना मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, जिस तरह आप पसंद करते हैं, डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून जो है ना, वो भर के खुश्क मिर्च का मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया भी ऐड करूँगी। इसके साथ तकरीबन मैं 50 ग्राम के नज़दीक ना, मैं इसके अंदर देसी घी ऐड करूँगी। देसी घी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। देसी घी से ही इसका जो है ना रवायती टेस्ट आएगा। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं और या फार्मी घी ऐड कर सकते हैं। ऑयल इस रेसिपी में नहीं डलता। जितने भी आप स्पेशल भज्जे के पाए, फजल के पाए, जो आप मशहूर मशहूर जगहों के पाए खाते हैं ना, वहाँ की रवायात में जो चीज़ें ट्रेडिशनल हैं वही ट्रेडिशनल अगर आप रखेंगे तो फिर आपकी चीज़ अच्छी और मज़ेदार बाज़ार जैसी तैयार होगी। तो अब जनाब आप देख सकते हैं कि इसकी बुनाई का टाइम है। रवायती चीज़ें जितनी भी आपने बुनाई करनी है ना, वो इतनी देर बुनाई करनी है कि उनकी बुनाई के अंदर जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। ये फ्रीज़ किए हुए पाए थे, तो इसलिए मैंने इसको 5 मिनट ज़्यादा ही बुनाई किया था। बुनाई की टाइमिंग इस तरह से रखें कि आप तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मुसलसल बुनाई करें, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करके फिर आप बुनाई करते रहें और चम्मच हिलाते जाएं ताकि पाए नीचे ना लगे, क्योंकि ये लेसले होते हैं तो पाए लगने। इसी तरह ही आप बड़े पाए भी बना सकते हैं, उनकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अब जनाब इसकी बुनाई कंप्लीट होने वाली है। मैं फिर मज़ीद पानी लगाऊंगी ताकि मसाला बारीक हो जाए। जो लहसुन हमने इसके अंदर ऐड किया था वो बिल्कुल जो है ना, वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, उसका जो है ना वो ना रह जाए, कच्चा पान ना रह जाए। और इतनी अच्छी फ्लेवर की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और बिल्कुल ऑयल जो है ना, वो सारा बाहर निकल आ जाना चाहिए, क्योंकि पायों का ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। तो आपने इस हिसाब से जो है ना, वो घी डालना है कि जो ज़्यादा ना चिकनाई ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ही घी नहीं पिया जाता, कुछ लोग तो पाए पीते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है ना, इसकी बुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो को जो है ना स्किप नहीं किया, प्रॉपर बनाई। जितनी देर मैं करती रही हूँ मैं आपको दिखाती रही हूँ ताकि पाए कि रेसिपी आपको समझ आ जाए। इसी तरह ही आप इसी रेसिपी से बड़ा गोश्त भी बना सकते हैं और छोटा गोश्त भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह ही टेस्ट बनेगा। निहारी बनानी हो तो निहारी की भी सेम यही रेसिपी है, लेकिन जहाँ पे हमने निहारी में पाए डाले हैं वहाँ पे आप इसके साथ गोश्त ऐड कर सकते हैं। तो अब तकरीबन
2 गिलास के नज़दीक मैंने पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि कुकर में जो है ना वो जब लगाएं तो पानी पूरा पूरा मतलब शोरबा जितना रखना हो रह जाए। A few minutes later. कुकर को मैंने लगा दिया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने जो है ना कुकर को चलाया है। अब जो है ना वो पानी इसमें अभी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन पाए शोरबे वाले ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि जो इसकी प्रॉपर ऑयल है ना जो हमने डाला है, देसी घी जो डाला है वो ऊपर आ जाए और शोरबा थोड़ा सा मज़ीद खुश्क हो जाए। कुछ लोग तो बिल्कुल ही पतला शोरबा पसंद करते हैं और कुछ बहुत ही गाढ़ा पसंद करते हैं, लेकिन मीडियम जो शोरबा होता है ना वो ही अच्छा लगता है। तो अब आप पाए देख सकते हैं, पाए हड्डी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं और टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, शक्ल देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनका क्या टेस्ट होगा। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और टेस्टी पाए बने थे और कितने कम इंग्रेडिएंट्स पे बने थे। जो लोग प्याज टमाटर एवरीथिंग डाल के बनाते हैं ना उससे पाए स्कील हो जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए मुरगन ग़िज़ाएँ इतनी अच्छी नहीं है। तो फाइनली आप इसकी लुक चेक करें, पाए बिल्कुल गल चुके हैं। मैंने ये सारे पाए जो है ना वो प्लेटर में डाल दिए हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले में काली मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा और दालचीनी और लौंग और बड़ा इलायची, ये तमाम चीज़ों को जो है ना मैंने एक एक मतलब बड़े पीस ले लिए और बाकी 2 टेबल स्पून ज़ीरा और काली मिर्च खुश्क धनिया लेके पाउडर फॉर्म में पीस लिया। और जनाब ये पाए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। हमने इसको नान और रोटियों के साथ जो है ना वो नोश फरमाया था। इतना मज़ा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये पायों की लुक आप चेक करें और अभी मैं आपको इसकी क्लोज भी थोड़ी सी पिक्चर दिखाऊंगी कि कितने टेस्टी शोरबा, कितना मुनासिब सा मैंने रखा था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दुरूद इब्राहिम में पढ़ते रहा करें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।